हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जिसमें आपको रिपीटेड रूट्स का केस मिलेगा। हम जानते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 से शो की जाती है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स A गिवन है उसमें हम डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं 6, 3 और 3, इसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह का डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब हम इस डिटर्मिनेंट को किसी भी मेथड से एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपांड कर रही हूँ, जिसमें 6 माइनस लैम्डा, और फिर हम 6 माइनस लैम्डा लिखने के बाद इस रो और इस कॉलम को छोड़कर बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स, इनका 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। सेकेंड वैल्यू में माइनस साइन आता है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हम इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को लिख लेंगे -2 -1 एंड 2 3 माइनस लैम्डा। फिर थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे, ये प्लस में आता है तो +2 इंटू, अब इस कॉलम और इस रो को छोड़कर जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो -2 3 माइनस लैम्डा एंड 2 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम यूजुअली सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ। लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा -32 इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये मिला है, और ये एक क्यूबिकल इक्वेशन है। जब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता है हमें क्यूबिकल इक्वेशन मिलती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए को शो कर रही है। ये एक क्यूबिकल इक्वेशन है जिसे हम आसानी से कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसके डायरेक्ट रूट्स फाइंड करने के लिए आप मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हम ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू +1 रखेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि 0 आ जाता है, तो उस कंडीशन में लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम -1 पुट करके ट्राई करेंगे, और अगर -1 भी रूट नहीं है तो हम +2 -2 एटसेट्रा से ट्रायल करते जाएंगे। ऐसा करने से हमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर 0 मिल जा रहा है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक रूट है, इसलिए लैम्डा -2 इज अ फैक्टर। अब हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, तो इस फैक्टर से डिवाइड करके हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, तो इस तरह से प्रोसेस करके हमें लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रही हूँ लैम्डा -2 से। अब हम लैम्डा क्यूब फाइंड करने के लिए लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस फैक्टर में, तो हमें मिलेगा लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लैम्डा क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा -10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा। अब हमें -10 लैम्डा स्क्वायर की जरूरत है, तो यहाँ पर हम -10 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा -10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा। साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा 16 लैम्डा। ऊपर से 32 को ले आएंगे तो -32। अब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें मिलेगा 16 लैम्डा -32। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से हमें 0 मिल जाएगा, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लैम्डा -2 और लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 16 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेंगे। या तो हम सेंटर को -2 लैम्डा और -8 लैम्डा में स्प्लिट कर लें, और या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको
सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा लैम्डा माइनस 2 और इसके दो फैक्टर मिल रहे हैं 2 एंड 8, तो इससे लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास लैम्डा की तीन वैल्यूज आ गई हैं 2, 2 एंड 8, जिसमें से दो वैल्यूज सेम है और हम इसी केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम आइगन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसे हम मैट्रिक्स ऑफ A माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 से फाइंड करेंगे, जो कि एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और इसका हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड करना है। गिवन मैट्रिक्स A के डायगोनल में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे हमें मिलेगा 6 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 इंटू एक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है, और 0 0 0 0। इसे सिंप्लीफाई करने से हमें 4 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1, इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो तीनों एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल है। अगर हम लास्ट रो में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड लास्ट रो मिल रही है, और अगर हम लास्ट रो में 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें फर्स्ट रो मिलती है। तो इस वजह से हम दो रोज को रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास एक ही रो बचेगी, तो हम किसी भी एक रो को लिख सकते हैं। तो मैं लास्ट रो को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स को खुद से डिसाइड करना होगा, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड रूट है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम k1 k2 के फॉर्म में आंसर को ले आए, दूसरा है कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इनको सॉल्व कर दें। तो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम एक्स वाई जेड में से कोई से भी दो वेरिएबल्स को खुद से डिसाइड कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं z इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ, तो पहला जो केस मिलेगा उसमें z की वैल्यू 0 रखने से हमें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जिससे 2x इज इक्वल टू वाई मिलेगा, और हम इसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू k कंसीडर कर लेंगे, और इससे हमें x की वैल्यू k और y की वैल्यू 2k मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू 2k, और आइगन वेक्टर होगा k 2k एंड 0। अब आप अगर k की वैल्यू को 1 रखते हैं तो आंसर होगा 1 2 0। इसी तरह से इसके कोई भी स्केलर मल्टीपल्स आंसर हो सकते हैं। तो ये एक आंसर हुआ है, इसी तरह से हमें दूसरा आंसर इसी इक्वेशन के थ्रू मिलेगा, क्योंकि लैम्डा के रिपीटेड रूट के लिए हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अब मैं इसका सेकेंड आंसर फाइंड करती हूँ बाय टेकिंग y इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज हम आर्बिट्ररीली चूज कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर रैंक 1 हो गई है। तो यहाँ पर y को 0 रखने से 2x प्लस जेड इक्वल टू 0 मिलेगा, और जिससे हम 2x इज इक्वल टू माइनस जेड लिख सकते हैं, या फिर x अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको हम k कंसीडर करें तो x की वैल्यू k और z की वैल्यू माइनस 2k मिलेगी, और जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा वो k 0 एंड माइनस 2k होगा। k की वैल्यू 1 लेने से हमें 1 0 माइनस 2 एक वेक्टर मिलेगा, और ये दोनों आइगन वेक्टर्स होंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2k करस्पॉन्डिंग। अब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए, जो कि मैट्रिक्स ऑफ A माइनस 8i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 से आएगा। मैट्रिक्स के डायगोनल में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा वो माइनस 2x
minus 2y plus 2z equal to 0, minus 2x minus 5y minus z is equal to 0 and 2x minus y minus 5z equal to 0 मिलेगा। फर्स्ट टू इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू 12k, y की वैल्यू -6k और z की वैल्यू 6k मिलती है। अगर हम k की वैल्यू को 1/6 कंसीडर करें तो हमें 2 -1 1 ये आइगन वेक्टर मिलेगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 8। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।